Good morning to everyone. Dear all, today I will work on the chapter named as circle. तो हमने एपी जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं उस पर लास्ट क्लास में काम किया था और आपके क्लास में मैं इस चैप्टर में सम अप टू एन टर्म्स ऑफ एनपी पढ़ काम किया था। वो चैप्टर एंड हो चुका था। हम लोग आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, चूँकि आप एरिया ऑफ सर्कल तो फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले हैं सर्कल पर, जिसमें आपको टेंजेंट्स के बारे में खुद से पढ़ना होगा और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस भी रहेगा जिस पर वर्क करना है। तो बच्चों चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है सर्कल। सबसे पहले सर्कल होता क्या है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग सभी टॉपिक बनाइए सर्कल का। तो सर्कल क्या होता है इस पर सभी ध्यान दें। सपोज कोई एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, आपका कॉपी एक प्लेन है, डेस्क का टॉप एक प्लेन है, दीवार एक प्लेन है। इस प्लेन पर आपने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन देखा जो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि देखो ये सारा पॉइंट्स एक प्लेन पर है, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि सारे पॉइंट की दूरी कहाँ से, किसी फिक्स पॉइंट 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 से, ऑलवेज क्या हो सेम हो। तो उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स दैट मूव इन ए प्लेन। मतलब एक प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिले उस कर्व को हम लोग क्या कहें, सर्कल कहें। तो सर्कल का डिफाइन क्या होगा, तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, सभी लिखोगे इसको। द लोकस ऑफ ऑल those points that move in a plane in such a way that distance of all these points from given fixed point is always constant। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे। This fixed point is called center and the fixed distance is called radius। तो सर्कल का डिफाइन क्या है, तो प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह से रोटेट कर रहे हैं कि सारे पॉइंट्स की दूरी किसी फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज क्या हो, सेम हो।
तो उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे, और उस फिक्स डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और उस सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो कर्व मिलेगा, दैट कर्व इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स that move in a plane in such a way that distance of all these points from the given fixed point is always constant. Then that fixed point is called center and the fixed distance is called radius. ये सर्कल का डिफाइन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से नोट कीजिए पहले से। हो गया? वीडियो को पॉज करके सभी इससे अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। सर्कल बना है किस चीज से, पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंट्स। ये बच्चों सर्कल है, हम सब जानते हैं सर्कल का ये सेंटर बेसिक, रेडियस है, डायमीटर है, ये क्या है, आर्क है, इसको आर्क ए भी कहेंगे। सेंटर पर इस आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल है, मींस एंगल ए ओ बी इज द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय आर्क ए बी। ये दिया गया, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ए बी क्या हो गया, कोण हो गया, ये आर्क हो गया, ये एंगल सेपरेट हो गया। इस मीडियम के एरिया को सेगमेंट बोलेंगे। चूंकि ये आर्क माइनर है तो आर्क और कोड के बीच जो एरिया बाउंड किया उस एरिया को सेगमेंट बोलते हैं, और उस सेगमेंट को माइनर सेगमेंट कहेंगे अगर आर्क माइनर होगा तो। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद पढ़ा है सर्कल है। सर्कल से दो पॉइंट दिए गए, दो पॉइंट से जो लाइन पास करेगा दैट इज कॉल्ड सेकेंड। सर्कल के दो पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उस लाइन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड एक लाइन है जो कि सर्कल के दो पॉइंट से होकर के पास करता है। फिर कोई आपसे पूछे टेंजेंट क्या, व्हाट इज टेंजेंट, तो अभी तक सेकंड दिखाई पड़ रहा, ये पॉइंट मान लो है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी थोड़ा और नीचे आएगा तो ऊपर भी इससे हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड दिखाएंगे। पॉइंट बी और नीचे आएगा तो ऊपर भी ए बी को सेकंड कहेंगे। पॉइंट बी और नीचे आएगा तो भी ए बी को सेकंड कहेंगे। पॉइंट बी खिसकते पॉइंट बी पहुंच गया आपका ए के पास, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड ना करके अब इसे कहेंगे टेंजेंट। तो सेकंड एक लाइन है जो तब तक लाइन कहलाया, सेकंड कहलाया जब तक वो दो पॉइंट के पास कर रहा था। अगर ही पॉइंट बी आगे आते आते बिल्कुल एकदम एक के करीब आ गया, तब उस लाइन को हम सेकंड ना करके एक टेंजेंट का रूप देंगे। दैट मीन्स ए सेकंड बिकम ए टेंजेंट इफ पॉइंट ज्वाइनिंग टू लाइन, a line passing through two different points will coincide each other। मीन्स जिस दो पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा था, अगर वो आपस में बच्चों कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए, दैट मीन्स अप्रोच करे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट की ओर, तो उस लाइन को हम लोग एक टेंजेंट कहेंगे। दैट मीन्स टेंजेंट एक लाइन जो कि सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करेगा। दैट मीन्स सर्कल के जो किसी एक पॉइंट से पास करे उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उस लाइन को ही टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ, अभी ध्यान दो। व्हाट इज सेकंड, देखिए व्हाट इज सेकंड, सेकंड तो लाइन हो गया ना, टेंजेंट मैं पढ़ना तो टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, तो ये लाइन दैट
touches only one point of a circle is called tangent. जो लाइन सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करेगा उस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहेंगे। जो लाइन सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करेगा उस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहेंगे। जैसे अगर ये सर्कल इस पॉइंट से एक लाइन ये पास की टेंजेंट है, एक लाइन ये पास किया ये भी टेंजेंट है, एक लाइन और पास किया ये भी टेंजेंट, एक लाइन और पास किया ये भी टेंजेंट, एक और पास किया ये भी टेंजेंट, और पास किया ये भी टेंजेंट, 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 ये भी टेंजेंट। मतलब कि जो टेंजेंट होगा वो सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को वो टच करेगा। ठीक है, जो सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट का डिफाइन हो गया। और जिस पॉइंट पर टच करेगा बच्चों उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट मींस कोई पूछे आपसे व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड, दिस पॉइंट कॉल्ड, दिस पॉइंट का नाम जो है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, उस लाइन को टेंजेंट कहेंगे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद एक थ्योरम पढ़ोगे कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको रेडियस के थ्रू आप ज्वाइन कीजिएगा तो वो 90 बनाता है। इसका प्रूफ है इस तरह से, जिसको आप उसमें ध्यान दीजिएगा अच्छे से। लेकिन उसके पहले कुछ और क्वेश्चंस हैं जो टेंजेंट से आपको मैं दे रहा हूँ, उसको सुनोगे। एक सर्कल दिया गया है तो पूछेगा कि सर्कल में कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल पर तो आपको जस्ट कहा मैंने इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन इट। सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि पॉइंट्स की संख्या इनफाइनाइट है। उसके बाद सर्कल के अंदर अगर पॉइंट दिया गया है, सर्कल के अंदर पॉइंट दिया गया है तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सर्कल के अंदर पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट से हम लोग एक भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट मींस ये पॉइंट मान लो अंदर में दिया पूछेगा हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। मींस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो एक भी टेंजेंट वहां से ड्रॉ नहीं होगा। सर्कल पर पॉइंट्स है बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ होगा। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर से एक टेंजेंट तो कहोगे सर ये होगा, दूसरा टेंजेंट ये होगा। ठीक है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के अंदर से आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। याद रहेगा अगर आपके पास दो सर्कल दिया गया है तो वो लोग कितना टेंजेंट कॉमनली ड्रॉ कर सकते हो। एक टेंजेंट पर ये हो गया, दूसरा ये टेंजेंट हो गया, तीसरा टेंजेंट ये हो गया और चौथा टेंजेंट ये हो गया। मींस सर्कल पर आप 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो अगर दो सर्कल्स होगा तो। सर्कल के अंदर के पॉइंट से एक भी टेंजेंट नहीं, बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट और दोनों टेंजेंट की लंबाई सेम होगी। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, पढ़ाएंगे बाकी है। चलिए यहाँ तक इन्हीं को हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए और ध्यान रखोगे सभी इसका। चलिए उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर ये सर्कल है, ये थ्योरम है एंजाइटी का, ये टेंजेंट, ठीक है। सपोज दिस इज ए सर्कल and this is a tangent named as AB.
दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, दिस इज सेंटर O, एंड दिस इज रेडियस R। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को रेडियस से ज्वाइन करोगे तो हमेशा वो 90 डिग्री बनाएगा। ये प्रूफ करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल कितना होगा 90। मीन्स हमें प्रूफ करना है क्या, तो अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर है इससे AB के। तो प्रूफ कैसे करेंगे इस पर सभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रूफ काफी सिंपल है, प्रूफ आप कर सकते हो। कैसे, सब ध्यान देना। अगर मान लिया जाए हमारे पास ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट रेडियस है, एंड प्रूफ करना है। हम लोग कोई भी अपने मन से समझा रहे हैं, नोट आपको खुद से करना है, ठीक है। आप कोई पॉइंट क्यू ले लो इस टेंजेंट में, अदर देन मैंने क्या मान लिया, लेट क्यू डी एनी पॉइंट ऑन ए अदर देन क्यू हमने कोई पॉइंट लिया पी के अलावा लाइन और टेंजेंट के भी। उसके बाद ज्वाइन कर दो किसको, ओके। OQ को मैंने ज्वाइन किया, OQ को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सर्कल को किस पॉइंट पे काटा, कट्स सर्कल एट विच पॉइंट R, सर्कल को R पॉइंट पे कट किया। और ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है। इसका मतलब क्या होगा, OQ बड़ा होगा और OR छोटा होगा। इसको OR इज लेस देन OQ, इधर भी सब लिखा है। OR भी छोटा है OQ से, OR किसके इक्वल OP के, तो जहां OR है वहां क्या प्रूफ कर देना, OP। सिंस OR किसके इक्वल है OP के, तो जहां OR था वहां मैंने प्रूफ कर दिया OP। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं बोलने जा रहा हूं। जब OR को OP के इक्वल कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि OP सबसे छोटा डिस्टेंस। Q पॉइंट यहां पर भी आए तो भी OP छोटा होगा, Q पॉइंट यहां आएगा तब भी OP छोटा होगा, Q पॉइंट यहां आएगा तब भी OP छोटा होगा। इसका मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस सेंटर से उस टेंजेंट का कौन है, OP। और हम सभी पढ़े हैं मैथ में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस among all possible distance and we know that shortest distance is always perpendicular, so we can say OP is perpendicular to AB। यहां से बच्चों लोग प्रूव कर सकते हैं कि OP AB के परपेंडिकुलर कैसे है। में सबसे छोटा डिस्टेंस कोई होगा तो वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग शॉर्टेस्ट अमंग ऑल डिस्टेंस करेंगे। इसका आंसर कर सकते हैं कि OP 90 डिग्री वहां पर निश्चित रूप से बनाएगा। ठीक है, एक और थ्योरम इसमें है जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो दोनों टेंजेंट की लंबाई सेम होगी। जैसे कि मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, घर पे आप लोग ट्राई से खुद से कीजिएगा। देखिए, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, इसको नोट करना, वीडियो पॉज कर। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक टेंजेंट योग, एक टेंजेंट योग,
सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई सेम होगी, मतलब अगर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो प्रूफ करना है कि पी ए इक्वल टू क्या होगा। इसे आप लोग खुद से प्रूफ कर सकते हैं, बस सिंक कर रहा हूँ। सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 होगा, ज्वाइन कर दिए इसको। इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हो, कमेंट करेंगे। एक ना इंटरवल मिल गया, एक कॉमन ओपी आ गया, दूसरा रेडियस मिल गया। ये दोनों ट्रायंगल कमेंट हो गए। जैसे ही कमेंट में बाइसेक्शन लिखाओगे एपी इक्वल टू पी, ठीक है। इस प्रूफ को आप लोग घर में खुद से कीजिएगा और वो प्रूफ भी। तो आज बच्चों आपका होमवर्क यही है, जो कुछ मैं पढ़ाया हूँ उसे अच्छे से आप लोग क्लास में नोट कीजिए और जो दिक्कत होगा उसे आप लोग व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।